बिल्कुल ठीक बात है जी। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर संजय सिमल्टी जी से। संजय सिमल्टी जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज, हिंसा और अहिंसा पे। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो हमारा क्या है, जो मनुष्य का जो योनि मिला है हमें, तो हमारे पास में क्या है कि एक दिमाग है सोचने के लिए, जो कि फैसले करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यही चीज हमको जानवर से और प्रकृति के और लोगों से भिन्न बनाती है, क्योंकि हमको इसको तोलने की क्षमता है। अब जैसे अगर हम हिंसा की बात करें, तो हिंसा से नॉर्मल जो ये तात्पर्य निकलता है कि हिंसा मतलब किसी की मारपीट कर देना, किसी का कत्ल कर देना, किसी का मर्डर कर देना, किसी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन केवल ऐसा नहीं है। हिंसा के दो तत्व होते हैं, एक होता है वैचारिक, एक होता है शारीरिक। अब वैचारिक शारीरिक में कैसा है कि जैसे सपोज हमने किसी एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को गोली मार दी, बंदूक उठाई गोली मारी, ठीक है। अब वो बंदा की डेथ हो गई, गोली लग गई उसको। तो इसमें वैचारिक हिंसा भी है और शारीरिक हिंसा भी है। अब इसी घटना को दूसरे ढंग से लें कि उसने गोली मारी लेकिन बंदा बच गया, तो शारीरिक हिंसा नहीं हुई, लेकिन वैचारिक हिंसा अपनी जगह पे है, वो खत्म नहीं हुई। एक दूसरी हिंसा होती है, एक तीसरी तरह की चीजें में, जिसमें कैसा है कि जिसमें शारीरिक हिंसा होती है, वैचारिक नहीं होती। वो कैसे होती है, जैसे सपोज हम कहीं चल रहे हैं, चलते चलते हमें थोड़ा ध्यान है कि हमारा कीड़े मकोड़े कोई हमारे पाँव के नीचे नहीं आ गए। अनजाने में कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे नीचे में आ गया, उसको हानि हुई, वो मर गया, और हमारा हमारा उसको सोचने का था, हमने उसमें दुख भी व्यक्त किया, यार मैं थोड़ा सा ढंग से चल लेता, देख लेता, शायद बच जाता। तो उसमें शारीरिक हिंसा हुई, लेकिन वैचारिक हिंसा नहीं हुई। तो देखने वाली बात यह है कि आप जहां जहां वैचारिक हिंसा कॉमन रहेगी ना, और वो वैचारिक हिंसा ही एक तरह से वो तो रहेगी रहेगी भाई, चीजों में वो हिंसा है ही है। अब क्या हो रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं, हम असल में इस वैचारिक हिंसा और शारीरिक हिंसा के भेद से भ्रमित हो गए हैं। कैसे भ्रमित हो गए? हमको लगता है कहीं दंगा फसाद चल रहा है, केरल में चल रहा है, नहीं जम्मू कश्मीर में चल रहा है, नहीं पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तो ये हिंसा है, यहाँ हिंसा हो रही है। मैं सिलवासा में दादरा नगर हवेली में बैठा हूँ, यहाँ कोई हिंसा नहीं है। मैं अपना सुरक्षित हूँ, गुजरात में सुरक्षित हूँ, मैं इधर में सुरक्षित हूँ, यूपी में कुछ हद तक बाबा जी आ गए हैं तो थोड़ा हम सुरक्षित हैं। ऐसे हम अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, जबकि वैचारिक सुरक्षा चारों तरफ से चल रही है। वो वैचारिक सुरक्षा अपनी अपनी संख्या को 20% से ऊपर होने का केवल इंतजार कर रही है। हम लोग जो 40% 60% होने के बावजूद भी अपने आप को केवल इसलिए सुरक्षित मान के चले, चल कोई दिक्कत नहीं, हम तो ना थे, उधर कश्मीर के पंडित थे। लेकिन हम सब ने कहीं ना कहीं अपने आप की वैचारिक हिंसा की जो शुरुआत चारों तरफ चल रही है, उससे जो आंखें मिच रखी है, बहुत खतरनाक है। यस। तो जैसे मैं वो बात नहीं रिपीट करूंगा कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए हिंसा करना सही है नहीं सही, वो मेरे पहले से वक्ता बोल चुके। लेकिन मैं इस टॉपिक पर फोकस करना चाहूंगा कि हमको मनन करने की स्थिति है हमारी, कि वैचारिक हिंसा और शारीरिक हिंसा के भेद को समझ के हम वैचारिक हिंसा का जाल जो शारीरिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक है, जो पता नहीं चल रहा हमारे पनपने के, उस पर फोकस करना पड़ेगा और उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। और पहले से ही किसी उस चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, आज ही तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब एक दो घटनाएं होंगी उसके बाद पता चलेगा, तो उसके बाद तो अलग चीजें हैं, उसके बाद तो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा मामला। जी जी जी। तो ये वैचारिक वैचारिक हिंसा को के चलते ही जो हम सुस्त पड़े हैं, कि हम 1000 लोगों का ग्रुप होने के बावजूद हम 35-40 लोग 50 लोग टाइम देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इस वैचारिक हिंसा का जो मायाजाल है ना, उसके पीछे छुपे बैठे हैं। तो हमको जागने की जरूरत है। इसमें एक यही चीज है जो जो हम लोगों को थोड़ा सा भ्रमित में कर रही है कि भाई लोग वैचारिक हिंसा को किस तरह से, अब जैसे उन्होंने अच्छी बात बताई कि बांट दे रहे हैं, जरा धर्म जाति में बांट रहे थे, अब हिंसा हिंसा में बांट रहे हैं। तो कुल मिला रहे वैचारिक हिंसा की चारों तरफ से जय, जिसको हमें जड़ से उखाड़ना है, पहले से तैयार रहना है। और जैसे मैंने पहले के वक्तव्य में भी कहा था कि आपका सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप चैलेंज तब लेंगे जब उसके बारे में बात तब करेंगे जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जो दिख नहीं रही है वैचारिक हिंसा की प्रॉब्लम है, जिसपे हम सबको सचेत होना है। बस यही मैं दो बातें कहूंगा चीजों में।
जी परफेक्ट। संजय जी आपने विचार काफी अच्छे रखे और काफी सुदृढ़ विचार रखे, काफी मजबूती तरीके से आपने अपनी बात को रखा और बिल्कुल आपने वास्तविकता और रियलिटी बोली है। यदि आपकी स्पीच को कोई भी बंदा रिपीट करके सुनेगा, ये सारी की सारी स्पीच यूट्यूब चैनल पे जाएंगी ऑफिशियली, सबकी स्पीच अलग अलग रहेंगे। डेफिनेटली आपकी स्पीच से लोगों की आंख खुलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी धन्यवाद।